हमारे दत्तान के कोके हैं वकास भाई, पीर साहब हमारे पीर साहब, शाह साहब। वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ खान और आप देख रहे हैं लाइफ यूसुफ। तो आज हम अपना दत्तान जा रहे हैं जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को एक वक्त का खाना दिया जाता है। तो वहाँ पर ही जाके आपसे मिलते हैं। लोकेशन का आपको बता देता हूँ, ये किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल के पास मदीना मार्केट में वाक़ है। तो ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर, इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो हाल की तरफ, और ये पीछे वाली तरफ किचन है। तो जाके आपसे मिलते हैं। हमारे दत्तान के कोके हैं वकास भाई। तो ये इस तरह चावल प्लेट में डाल के डाल और इस तरह यहाँ पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं। जो आता है तो फिर यहाँ से उस तरफ दिए जाते हैं, देख सकते हैं आप। बाकी जो लेके जाने वाले हैं उनके लिए ये रखे हैं चावल शॉपर में। इस तरह यहाँ से ये असलम भाई उठा के भाई को जाएंगे, यहाँ से बाबा को, और फिर यहाँ से आगे पास हो के सारों को दिया जाए। प्लेट्स ख़त्म हो जाती हैं तो किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर ये चावल दिए जाते हैं, ये जैसे भाई दे रहे हैं। इस तरह ये छोटे बच्चों को बैरी दिया जा रहा है। बाल्टी ख़त्म हो गई है, दोबारा रीफिल करने जा रहे हैं। सारे यहाँ पर प्लेटें जमा कर लेते हैं। ये फिर अब सफाई हो रही है अगली शिफ्ट के लिए, और ये अगली शिफ्ट के लिए चावल बचे हैं तो अगली शिफ्ट के लिए सफाई स्टार्ट हो गई है। और चेना में भी इस तरह से रहेगा यहाँ पर जमा वो दोबारा बैठाया जा रहा है दूसरी शिफ्ट। अब लेडीज को दिया जा रहा है। लाइट शुरू हो गई अवकाश पे लाइट धुआं देख रहे हैं आप, वो जान और ये बर्तन जमा हो रहे हैं यहाँ पर। वकास भाई, तो ये आपको बताएंगे इन चावलों के अंदर कितनी क्वांटिटी और बाकी सारी क्या चीज़ें पकती हैं। तो वकास भाई जी ये माशाल्लाह हम लोग 35 किलो एक देखिए में बनाते हैं और 35 किलो दूसरे देखिए में चावल बना रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। मिक्स चीज़ें होती हैं हमारे पास, चना चावल भी होते हैं, मिक्स सब्जी भी होती है, मुर्गी भी होती है, बकरे के गोश्त भी होते हैं, मुर्गा गोश्त भी होता है। ठीक है, हर रोज़ नई चीज़ होती है, स्पेशल से स्पेशल चीज़ बनाते हैं हम लोग। ठीक है। हमारे साथ वकास भाई हैं, ये साथ में शाह जी और साथ में ज़मान भाई हैं हमारे। माशाल्लाह ये हमारे साथ काम करते हैं। हम लोग 3 दस्तरखान पे काम करने वाले हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल करे, वो बड़ी मेहनत से ये काम हमारे साथ कर रहे हैं जी। बस अल्लाह पाक कबूल करें इन सबकी मेहनत। इन सारे लोगों की अल्लाह ताला मेहनतें कबूल फरमाए, आमीन। मैं मोहम्मद अयाज बाबर, ये मेरे दोस्त ठीक है जी। हम लोगों ने तकरीबन 9 साल पहले 9 साल हमारे शुरू किए, 2017 में शुरू किए दस्तरखान। कुछ अपने भाई मिल के, ये कोई सरकारी नहीं है, कोई उसमें नहीं है, बस अपने पैसे जमा करते हैं हम, तो बाहर से लोग हमारी मदद करते हैं। कोई खुराक के सिलसिले में भी होते हैं और कोई पैसे भी दे देते हैं।
तो ये सिलसिला चल रहा है। तो साल के 12 महीने हमारी 3 छुट्टियाँ होती हैं, छोटी ईद पे 3 होती हैं, बड़ी ईद पे, और इसके अलावा हमारी कोई छुट्टी नहीं है। और हर रोज़ 12:30 बजे खाना हमारा शुरू हो जाता है, तकरीबन 1.5 घंटा, 1:30 बजे तक या 2 बजे तक, जिस वक्त भी जो पकी हुई हमारी चीज़ें वो ख़त्म होती है, बस उसके बाद हम ख़त्म कर देते हैं। इसमें मर्द हज़रात अंदर आग में बैठ के खाते हैं, औरतों, बच्चों और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लोग बाहर से आते हैं, उनको हम पार्सल की सुविधा दे देते हैं। ये अंदाज़ा तकरीबन हमारे बन जाते हैं तकरीबन 500-550 रुपये। और उसमें मर्द हज़रात भी शामिल होते हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें औरतें भी शामिल हैं। अल्लाह का फजल है, बस ये सिलसिला चल रहा है। इसी तरह आगे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में फिर हम अफ्तारी भी देते हैं, उसमें सहरी भी होती है। कुछ थोड़ी सी असलम भाई आपसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम रमानी है। ये अरसा 2017 से ये दस्तरखान शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 नवंबर 2025 को हमारा 9वां साल शुरू हो चुका है। जैसे बाबर भाई ने बातें की हैं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा कहने के लिए, लेकिन फिर भी कि ये कह सकता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए सिस्टम चल रहा है। और आप लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि आप भी इस कार खैर में हिस्सा डालें और हमारे दस्तोबाजू बने। जिस तरह बाबर भाई ने बताया, रमज़ान आने वाला है जिसमें नेकी 7 गुना 10 गुना बढ़ जाती है, तो इसमें आप भी नेकियां कमाएं, आए हमारे साथ काम करें। जो काम नहीं कर सकते राशन की शक्ल में, नकदी की शक्ल में, किसी भी चीज़ की शक्ल में आप हमारे साथ ताउन फरमा सकते हैं। उम्मीद है आपको जिस तरह आप मुतमईन हो, उतना मुतमईन हो पैसे देना चाहें या जिन्स देना चाहें, जो भी देना चाहें जी। फिर ये इनको बताएं आप कि रमज़ान में हमारे पास तकरीबन 1000 आदमी हो जाता है। इफ्तारी में 3-4 चीज़ें खाने के अलावा शरबत है, फ्रूट होता है 2-3 किस्म का, शरबत होती है, खाना होता है, पकौड़े होते हैं, ये जो खजूर, ये सारी चीज़ें फी बंदे के लिए अलग अलग देते हैं। तो शहरी में डेली पराठे, उसके अलावा मुर्गी, मुख्तलिफ चीज़ें पकती रहती हैं। तो उसमें मेन्यू रोज़ मुख्तलिफ होता है, मेन्यू डेली आम दिनों में भी मेन्यू मुख्तलिफ होता है, और इसी तरह रमज़ान में भी मेन्यू हमारा मुख्तलिफ होता है जी। अफ्तारी में भी मुख्तलिफ है और सहरी में भी। जिस तरह हम घर में चीज़ पका के खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी अल्लाह के मेहमान हमारे पास आते हैं, हम उनको उसी तरह डील करते हैं और उसी तरह यहाँ पे बिठा के हमारे पास तकरीबन 90-95 आदमी बैठ के खा लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बस तकरीबन 4-5 दफ़ा ये दस्तरखान खाली होता है, भरता है, खाली होता है, भरता है, ये सिस्टम चल रहा है। तो हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा अच्छा होगा, अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ आती है तो हम कोशिश करेंगे लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से दे दें। कोई अच्छी मेन्यू में कोई तब्दीली कर रहे हैं, कोई अच्छी अगर सादा चावल पका रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे बिरयानी पक जाए या गोश्त वाले चावल पक जाए। हमारी कोशिश ये है जो हम घर में खाएं अल्लाह के मेहमानों को भी उसी तरह खिलाएं। तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लोगों को तंग ना करें। बेहतर ये होता है कि असल में बार बार हम ना लोगों को वीडियो इसलिए नहीं बनाते कि कोशिश हमारी यही होती है कि लोगों का इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए, कोशिश हमारी होती है। अल्लाह हमारी भी शर्म पर्दा रखे और आप सब के सब अल्लाह आसानी वाला। शुक्रिया दोनों के इंटरव्यू का। है जी अपना दस्तरखान किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल के पास। ये देखें जी, ये किचन की सफाई हो रही है सारी, और ये भी यहाँ पर बर्तन वगैरह प्लेट्स वगैरह सारी आ गई हैं, ये भी अभी धुलेंगी। और ये दस्तरखान वगैरह भी एक तो साफ़ हो गया है, दूसरा भी साफ़ करेंगे। और इसी तरह और ये जमान भाई यहाँ पर मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो काम अच्छा करते हैं इसका। हाँ सारे अच्छे करते हैं। काम थोड़ा कर दें। दूसरा सारे ये विकास भाई है। ये हमारे विकास भाई, हाँ। ये अभी सफाई कर रहे हैं। तो कल भी यही दोबारा इसी तरह होगा। तो ये 20 साल हमारे
पीर साहब, शाह साहब। दम दुरूद भी हाँ, दम वगैरह किसी को नजर का बुखार वगैरह तो दम कराना। तो खत्म हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।